घर में मनहूसियत लेकर आती है यह चीज़। आज ही घर से बाहर निकाल दें इन चीज़ों को, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीज़ों पर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज़ रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं अगर घर में आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार भरा वातावरण नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं, बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला है टूटा शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। ऐसे में घर के सदस्यों पर बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए शीशे को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। दूसरा है बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपका समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में घर के लोगों को तनाव, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती है, इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे या तो सही कर लें या हटा दें। तीसरा है पुराना कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आते ही नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना कैलेंडर फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है, इसलिए उसे घर से तुरंत हटा देना चाहिए। चौथा है सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत माने जाते हैं, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेजी से बढ़ जाता है, तो इसे तुरंत घर से हटा दें और ताज़े फूल सजा दें जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। पांचवा है महाभारत की पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि इससे गृह प्रवेश बढ़ सकते हैं, घर में तनाव, अशांति का माहौल बन सकता है। क्या आप अपने घर में शांति और सुख चाहते हैं तो इस तरह की तस्वीर तुरंत हटा दें। छठा है फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर लोग फटे हुए या किसी पुराने कपड़ों की पोटली बंद करके रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आदत घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। ऐसे कपड़ों को या तो दान कर देना चाहिए या फिर किसी जरूरतमंद को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। सातवां है देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियाँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्तियाँ रखना अशुभ होता है। इससे न सिर्फ आर्थिक हानि होती है, बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि पुरानी मूर्तियाँ श्राप देती हैं। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 से अधिक मूर्तियाँ रखना भी वास्तु दोष माना गया है। आठवां है घर की छत रखें साफ। क्या आपकी घर की छत पर फालतू सामान पड़ा हुआ है? अगर हाँ, तो तुरंत इसे हटा दें। घर की छत पर गंदगी या कबाड़ा होने से केवल आर्थिक तंगी होती है, बल्कि परिवार की बरकत भी पर भी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो सकता है। तो छत साफ रखें और फालतू सामान हटाएं और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें।
9 है मकड़ी के जाले और गंदगी। घर में मकड़ी के जाले लगे हैं? अगर हाँ तो सावधान। मकड़ी के जाले और गंदगी केवल अशुभ मानी जाती है, बल्कि यह सौभाग्य को भी बाधित करती है। माना जाता है कि यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। इसलिए घर और दुकान को समय पर साफ करें, वरना नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर आ सकती है। 10 है खाली कुर्सी। क्या आपके घर में कोई खाली कुर्सी रखी है? अगर हाँ तो इसे तुरंत हटाएं। मान्यता है कि खाली कुर्सी हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित कर सकती है, इसलिए या तो उसमें कोई बैठे या फिर उसे पूरी तरह हटा दें। 11वां है पुरानी डायरी। पुरानी डायरियां जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें घर में रखना सही नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी डायरियां नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। इसका सीधा असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पर पड़ सकता है। ऐसे में पुरानी डायरी को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। 12 है खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े ताले रखना न केवल अशुभ है, बल्कि वास्तुशास्त्र से के अनुसार इसे बहुत गलत माना जाता है। वास्तु अनुसार अच्छा चलता हुआ ताला किस्मत खोलने का प्रतीक है, जबकि बंद या खराब ताला दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। अगर आपके पास ऐसे ताले हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन्हें तुरंत घर से हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। तो तुरंत इन तालों की मरम्मत करवाएं या इन्हें हटा दें। 13 है दीवारों में दरार। क्या आपके घर की दीवारों में दरारें आ रही हैं? अगर हाँ तो इन्हें जल्द से जल्द ठीक करवा लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीवारों में पड़ी दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगाने का कारण बन सकती है। यह दरारें न केवल नकारात्मकता लाती है, बल्कि दरिद्रता को भी आमंत्रित करती है। तो अपनी दीवारों को समय रहते ठीक करवाना बेहद ज़रूरी है। 14 है शोर करते दरवाजे। क्या आपके घर के दरवाजे खुलते बंद होते वक्त चरमराहट की आवाज़ें करते हैं? अगर हाँ तो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं ऐसे घर का सारा पैसा क्लेशों को सुलझाने में खर्च हो जाता है और लगातार नकारात्मकता घर में बनी रहती है। ऐसे दरवाजा को तुरंत ठीक करवाएं ताकि घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। 15 है खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना जाता है। जीवन में संघर्ष काम करना चाहते हैं तो जूते चप्पल हमेशा ठीक हालत में रखें। पुराने फटे खराब जूते चप्पल घर में रखने से संघर्ष बढ़ सकता है। इसे हर छोटे छोटे काम में भी अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके घर में भी ऐसे जूते चप्पल पड़े हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। विशेष रूप से शनिवार को हटाना इसे शुभ माना जाता है। इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन साफ सुथरे और अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ वास्तु टिप्स, और आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माँ लक्ष्मी।